ज़्यादा समय नहीं बीता है जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वाराणसी के बाद सबसे बड़े शहर गोरखपुर की पहचान बाहुबलियों से होती थी। उसे शिकागो ईस्ट के नाम से संबोधित किया जाता था। हर साल गर्मियों के मौसम में गोरखपुर का नाम दिमागी बुखार यानी जैपनीज इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों के लिए अखबारों के पहले पन्नों पर होता था। इसे श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर के नाम के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती और समय अपने साथ पुराने जख्म भी भर देता है। इसी समय ने गोरखपुर को बदलना चालू किया है। मैंने हाल ही में गोरखपुर से जुड़ी एक खबर देखी। खबर थी कि गोरखपुर में बीते दिनों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ, जिसमें 72,000 टन हाइड्रोजन हर साल बनती है। यह हाइड्रोजन प्लांट टोरेंट ग्रुप ने लगाया है और इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में हुआ था। ये प्लांट 12,000 घरों को पीएनजी सप्लाई करने में काम आएगा और साथ ही CO2 एमिशन को कम भी करेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन के और भी जितने एप्लीकेशन हैं उनमें भी ये सहायता देगा। यह हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर के बदलाव की कहानी के अखबार में बस एक सुर्खी भर है। इस खबर के साथ ही मेरे दिमाग में पिछले कुछ सालों में जितने भी बदलाव एक एक करके गोरखपुर में हुए हैं वो आने लगे। इन बदलावों ने गोरखपुर को पूर्वांचल का इकोनॉमिक इंजन बनाया है और साथ ही यूपी के एक कोने में सिमटी तरक्की की कहानी को यहाँ तक खींचा है, ये भी सामने आया। मैंने आपको अभी बताया कि गोरखपुर में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रदेश का पहला प्लांट अब काम कर रहा है, लेकिन बाबा गोरखनाथ की धरती में विकास का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका है। इनफैक्ट अब यहाँ कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा के धुरियापार जोन में सितंबर 2025 में ही कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ था। 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बना यह प्लांट 1200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। इसी इलाके में 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कैंपा का एक बॉटलिंग प्लांट भी गोरखपुर में इसी इलाके में लग रहा है, यानी बेवरेज सेक्टर ही 1000 करोड़ से ऊपर का निवेश गोरखपुर में कर रहा है। इसी तरह केआर डिस्टिलरीज ने भी यहाँ 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये सारे प्लांट किसी छवि चमकाने वाली PR एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सारे प्लांट ऑपरेशनल हैं। मैं तो आपको बस कुछ नाम बता रहा हूँ। टेक्नोप्लास्ट और गैलेंट जैसे न जाने कितने ब्रांड यहाँ अब बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गोरखपुर में सिर्फ खाने पीने के सामानों के ही प्लांट्स आ रहे हैं, बल्कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनने वाला है। हाल ही में यहाँ देश की बड़ी कंपनी वीडियोकॉन ने रेफ्रिजरेटर का कारखाना खोलने की ज़मीन मांगी थी। इस परियोजना में 1100 करोड़ रुपए का निवेश होना है और यहाँ 6 लाख रेफ्रिजरेटर हर साल बनेंगे। अब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब इसी के इर्द गिर्द सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीडा में ही एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का लोकार्पण कर दिया होगा। गोरखपुर का यह पार्क नोएडा, बेंगलुरु और IT हब की तरह ITES, BPO और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। ये इस बात की ओर भी संकेत करता है कि गोरखपुर समय की मांग के मुताबिक भी जॉब्स क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके लिए इंफ्रा तैयार कर रहा है। अब किसी शहर को विकसित शहर का दर्जा केवल इंडस्ट्री ही नहीं दिला सकती हैं, बल्कि इसके लिए सिविक एमिनिटीज़ भी बनानी पड़ती हैं। अगर कोई शहर अच्छी सड़कों से जुड़ा नहीं होगा तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ कभी नहीं आएंगी। गोरखपुर कनेक्टिविटी के मामले में बीते कुछ सालों में कई पायदान ऊपर चढ़ गया है। सबसे पहले इस रीजन की ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसने पूरे पूर्वांचल को लखनऊ और बाकी प्रदेश से सीधे जोड़ दिया। इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को 91 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे से भी योगी सरकार ने जोड़ दिया है। अब प्रदेश की राजधानी पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर सिर्फ 3.5 घंटे दूर है। गोरखपुर में एक्सप्रेसवे इसके बाद और भी आने वाले हैं। 750 किलोमीटर लंबा शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस शहर को सीधे बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ देंगे। यही नहीं, शहर के भीतर 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क की भी प्लानिंग की जा रही है। इनके अलावा शहर के भीतर सड़कें, फ्लाईओवर तो हैं ही। कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट से जहां रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं गोरखपुर अब नया नॉलेज हब बन रहा है। गोरखपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक यूनिवर्सिटी सिटी है। पिछले 5 साल में यहाँ शिक्षा की गंगा बही है। 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ गोरखपुर में हैं। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय, महायोगी गोरखनाथ और अब यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी गोरखपुर में बनने जा रही है, जहां फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंटल साइंस के एरिया में हायर एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गोरखपुर ने बीते वर्षों में तब देखा जब यहाँ कूड़े के ढेर बने तालाबों को पूरी तरह से बदल दिया गया और उन्हें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील किया गया। रामगढ़ ताल और चिनवा ताल, इन दोनों ताल को देखिए। कई 100 करोड़ रुपए के निवेश का नतीजा देखिए। ये डील आज टूरिज्म स्पॉट बन गई है। जिस तालाब के किनारे लोग कब्जा करते थे, वहाँ अब लेक फ्रंट बना हुआ है, वहाँ अब क्रूज चल रहा है। आज ये एक मॉडल के तौर पर उभरा है।
इसी के साथ अब गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। दरअसल यह पूरे बदलाव की कहानी अकेले गोरखपुर जगह की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है जिसने गोरखपुर को इतने सालों से रेलवे के ठेके, पट्टे और गुंडई के दलदल में झोंका हुआ था। गोरखपुर के पास पोटेंशियल था, उसके पास स्किल्ड लोग थे, उसके पास ज़मीन थी, उसके पास अच्छा रेलवे नेटवर्क भी था, लेकिन इसे कभी कैपिटलाइज नहीं किया गया और शहर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया था। अब जाकर देश के इतने बड़े प्रदेश को मुख्यमंत्री देने वाले इस शहर को उसका ड्यू मिल रहा है, और ये ड्यू सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को बदल रहा है, पलायन रोक रहा है और स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। गोरखपुर आज साबित कर रहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बदहाल को बेमिसाल में बदला जा सकता है।